धनु राशि के जातक आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। अग्नि तत्व राशि होने के कारण उत्तेजना व जोश इनमें अधिक होता है। धनु एक द्वि स्वभाव राशि है। इनके निर्णय लेने की स्थिति पल में तोला पल में मासा। धनु राशि के जातक अपने उद्देश्य के प्रति सदा प्रयत्नशील रहते हैं और जब तक इनको टारगेट प्राप्त नहीं हो जाता ये प्रयत्नशील ही रहते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली यानी कि आपकी जो जन्म की राशि है उसके अनुसार दे रही हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। ये आपको एक रुझान देती है कि आने वाले टाइम में प्लेनेट आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। नेगेटिव है तो रेमेडीज करके ठीक कर लें, नहीं तो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। ज्योतिषी अनुसार शनि जब चंद्र राशि से चौथे या 8वें भाव पर आते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाता है। 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में चंद्रमा तो कहीं पीड़ित नहीं है, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन आपकी हॉरोस्कोप चार्ट में अच्छी है तो आपको कोई भी शनि की ढैया में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चार्ट को देख लीजिए, अपने हॉरोस्कोप को, जो आपकी राशि है उसके अनुसार देख लें कि चंद्रमा आपकी राशि से आगे पीछे तो नहीं बैठे हैं, वो पीड़ित तो नहीं है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए ये मार्च का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना। इस महीने कई बड़े ग्रह और छोटे ग्रहों के ट्रांजिट होने वाले हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा ट्रांजिट 29 मार्च से शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये वह समय है जब शनि अस्त है और वो डेट है 28 फरवरी से ये 31 मार्च तक अस्त रहने वाले हैं। ये एक परिवर्तन है और ये 3rd हाउस से 4th हाउस में आपके प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव से 5th भाव पर दृष्टि और 5th हाउस किस चीज का? विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, जीवन के उद्धार, शेयर मार्केट का, प्रेम प्रसंग, यहाँ इनकी तीसरी दृष्टि जो कि सबसे ज्यादा क्रूर दृष्टि मानी जाती है। ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर के आएगा। स्टूडेंट्स हैं आप, स्पोर्ट्स में है, आर्मी में, या आपका कोई ऐसा मेहनत का वर्क है, क्योंकि 3rd हाउस मेहनत, पराक्रम, साहस, ऊर्जा से शनि की दृष्टि हट जाएगी। क्योंकि ग्रहों की दृष्टियों का बहुत महत्व होता है, ग्रहों के प्लेसमेंट से भी ज्यादा, और वो भी कब? जब बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा हो। जैसे ही शनि आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, इनकी तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर आएगी, जो रोग, ऋण, शत्रु का नाश करेंगे, खत्म करेंगे। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि 28 फरवरी से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अस्त हो रहे हैं। इसका जो प्रभाव है आपको मतलब वो दिखना शुरू हो जाएगा। 3rd हाउस आपके किस चीज का? 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, स्पोर्ट्स में मतलब आपको बदलाव, परिवर्तन आएगा। 5th हाउस रिलेटेड आपके सभी काम बनेंगे। संतान रिलेटेड काम में सफलता मिलेगी। जो स्त्रियां संतान सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं, स्टूडेंट्स के लिए उत्तम समय। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई अड़चन आ रही थी तो वह दूर होगी। संतान के साथ संबंध बिगड़े या वाद विवाद की स्थिति बनी तो उसके लिए अब ये एक अच्छा समय है। ये सब समस्याएं आपकी मतलब दूर होंगी। जब कोई बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आपके 1st हाउस की। 1st हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति, ज्ञान के भंडार के गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान गंगा जल का काम करती है। इनकी दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है उस भावों से संबंधित दोषों को दूर करती है। 6th हाउस में गुरु बृहस्पति मार्गी है, लगन का स्वामी 6th हाउस में। 1st हाउस का स्वामी यदि 6, 8, 12 में हो तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसकी अधिकता कर देते हैं, उसकी बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव में विराजमान है तो ये इनको खत्म करने का काम करेंगे। जो आपके गुप्त शत्रु थे उनको खत्म करेंगे। गुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि आपके 10th हाउस यानी कि कैरियर के भाव पर। हमारे हॉरोस्कोप में चार्ट में 2 भाव ऐसे होते जो बहुत ज्यादा मेन होते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। वो कौन से? एक तो 2nd हाउस और एक 10th हाउस।
यहाँ ऑलरेडी 8 ग्रहों की दृष्टियां हैं और गुरु की दृष्टि एक अलग चेंज लेकर के मतलब कि आएगी। आप जॉब सर्च करते करते थक गए हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें कोई अड़चन देखने को मिल गई, चाहे वो धन संबंधी मिली या किसी ने मतलब कि उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, ऐसी कोई अड़चन देखने को मिल रही थी, या आपकी जो सेविंग्स थी वो खाली हो गई है, क्योंकि 10th हाउस पर मंगल जो मार्गी हैं 24 तारीख से उनकी चौथी दृष्टि, राहु शनि और उच्च शुक्र की भी दृष्टि, बुध सूर्य की दृष्टि, 29 मार्च से चंद्रमा भी प्रवेश करेंगे आपके 4th हाउस में। और चंद्रमा हमेशा 2.25 दिन के लिए करते हैं। यह वह योग है, षटग्रह योग, जिस टाइम पीरियड में आपको कोई भी अपना मेन डिसीजन नहीं लेना, कोई मेन कार्य नहीं करना है, आपको संभल करके चलना है। 4th हाउस में सूर्य चंद्र युति, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, तो माता का ध्यान, सूर्य राहु है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिएगा। बुध राहु की युति है तो ये वाणी भाग पर आपको कंट्रोल रखकर चलना पड़ेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस। 29 मार्च तक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 28 फरवरी से शनि के अस्त होने से उनका प्रभाव मतलब कि शून्य हो जाएगा। भाग्य भाव पर दृष्टि थी तो 9th हाउस से रिलेटेड सभी कार्य रुके हुए थे, भाग्य मतलब बिल्कुल स्टक सा हो गया था, ये अड़चन अब दूर होनी शुरू हो जाएगी। जब कोई बड़े प्लेनेट ट्रांजिट करते हैं तो 45 डेज, 1.5 महीना पहले से ही आपको मतलब ये रिजल्ट देने का काम शुरू कर देते हैं, और वो भी शनि जैसा ग्रह हो और वो भी शनै शनै देते हैं, तो ये रिजल्ट भी आपको धीमी गति से ही प्रदान करेंगे। जैसे देखिए आप घर चेंज करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, जब नई जगह आप जा करके मतलब कि सेटल होती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। सेम सिचुएशन प्लेनेट के साथ भी होती है। राहु का ट्रांजिट भी 18 मई से देखने को मिलेगा। 18 मई से पहले ये आपके 4th हाउस में रहेंगे। देखिए यहाँ जो थे राहु के साथ चांडाल दोष जैसी स्थिति बनी हुई थी और राहु और बुध का योग था, तो ये जड़त योग का निर्माण कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का तोड़ नहीं है, तोड़ सब चीजों का है। और राहु शनि एक साथ विराजमान थे तो यहाँ ये शापित योग बना रहे थे, और कहाँ आपके 4th हाउस में। और ये दोनों ही शनि और राहु एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक तो हैं लेकिन इनका स्वभाव दोनों का एक दूसरे से अलग है और इनकी प्रवृत्ति अलग है। राहु अचानक देते हैं, शनि शनै शनै करके देते हैं। राहु के लिए मतलब कोई भी नियम नहीं है, कोई भी सीमा, वो बाउंड्री के अंदर रहना पसंद नहीं करते। लेकिन शनि देव क्या है, ये एक डिसिप्लिन में, संयम में रहने वाले हैं। और 4th हाउस भूमि भवन माता का, तो मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो सकती है, या किसी बात को लेकर के मतलब आप दुविधा में रहें। यदि आप धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। 28 जनवरी से शुक्र उच्च के यहाँ विराजमान है, बुध 27 फरवरी से प्रवेश करेंगे, सूर्य 12 मार्च से और चंद्र 29 मार्च से ही प्रवेश करेंगे। इतने सारे ग्रह और इतने सारे योग का निर्माण, जड़त योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, आपका चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पिशाच योग, श्रापित योग शनि और राहु के मिलने से जब ब्रह्मांड में योग बन रहा होगा तो देश विदेश में भी हलचल आपको देखने को मिलेगी। और इनका निर्माण हो रहा है आपके 4th हाउस में, तो 4th हाउस पर पैतृक मातृभूमि पर हलचल मतलब हो सकती है। आपको हार्ट प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम इस दौरान दिख सकती है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। चंद्रमा के आने पर क्या होगा कि आपका मन उदास, थोड़ा सा खिन्न रह सकता है, मतलब आप परेशानी में किसी से कुछ कह दें, मतलब इसलिए कह रहे हैं कि वाणी भाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलिएगा कि उस दौरान शांत रहें, क्रोध को शांत रखिएगा। राहु और सूर्य की युति है तो थोड़ा सा संभल कर चलेगा। यदि इस टाइम पीरियड में आप भूमि भवन या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो डेट है 29 तारीख से लेके 31 तक, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। और मैं तो कहूँगी 29 से एक आध दिन पहले और 31 से एक आध दिन बाद भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, ऐसे कोई मेन डिसीजन ना लें, उनको अवॉइड करें। यदि आप इस दौरान किसी डॉक्यूमेंट्स पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो प्लीज़ सारा पढ़ लिख करके कीजिएगा, मतलब उनके आउटपुट इनपुट आप पढ़ लें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप कहोगे फिर इसमें अच्छा क्या हो रहा है, इतने सारे ग्रहों का योग हो रहा है, तो देखिए देश विदेशों में तो हलचल होगी और ये आपको ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ये हलचल आपको देखने को मिलेगी भी। यदि आपने कुछ बातों पर ध्यान रखा, संभल करके आप चले, तो आप
आपको ये योग बहुत कुछ दे करके भी जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल मार्गी हुए हैं 24 फरवरी से, और जो कि 7th हाउस में, और ये एक बेहतरीन स्थिति। 5th हाउस जीवन के उत्थान का, प्रेम प्रसंग, जन्म के पुण्यों, पूर्व जन्म के पुण्यों का, स्टूडेंट्स का, आपकी एजुकेशन का, जो काम आपके रुके हुए थे 5th हाउस रिलेटेड, उनको मतलब गति मिलेगी, स्पीड पकड़ेंगे वे। मंगल शत्रु राशि बुध राशि में मार्गी हुए हैं, 7th हाउस में है, तो लाइफ पार्टनर के साथ अपने संबंध को बना के चलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, अपने संबंधों को संभालिएगा। बिजनेस व्यापार में है, पार्टनरशिप में है, तो रिलेशन को ध्यान में रख करके चलिएगा। व्यापार में इस दौरान कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना है। लास्ट के 3 डेज कोई डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। बात करते हैं आपके 6th हाउस की, तो 6th हाउस में वृषभ राशि, इसके गुरु बृहस्पति मार्गी हैं, तो बृहस्पति गुरु इस भाव को हील करेंगे, रोग ऋण शत्रु को खत्म करेंगे, आपके शत्रुओं को मतलब आपके सामने ला करके वे खड़ा करेंगे, जो अभी तक छुपे हुए थे, जो आपको नुकसान कर रहे थे। तो ये मैंने पीछे वैसे बता दिया है आपको। तो इस दौरान आपके लिए गुरु बृहस्पति का 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए 7th हाउस को मैंने बता ही दिया है कि इसमें मंगल मार्गी रहने वाले हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा गतिमान अस्थिर रहते हैं, और ये सिर्फ 2.25 दिन एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन करते हैं। देखिए 5, 6, 8, 12 का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान आप मानसिक चिंता, परेशानी, टेंशन से पीड़ित रहेंगे आप। 8th हाउस का स्वामी चंद्रमा 29 से 31 तक आपके 4th हाउस में, तो ये स्थिति अच्छी है। लेकिन क्या है कि राहु के साथ है, थोड़ा सूर्य के साथ भी रहेंगे, ये सूर्य चंद्र की युति भी बन जाएगी, तो थोड़ा आपको ध्यान रख करके चलना होगा। चोट वहां आपको लग सकती है, तो थोड़ा वाहन वगैरह इस दौरान आप संभल करके चलाइएगा। और चंद्रमा है हमारी लेफ्ट आइज को, मतलब कि बाईं आंख को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाईं आंख को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेगा। फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिस किसी को, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इस दौरान कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 8th हाउस क्या, हमारी आयु का, मृत्यु का, हमारे गुण रहस्य, ऑकल्ट का, रिसर्च का, साइंटिस्ट का, धरती से नीचे के पदार्थ हैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ चंद्र की राशि विराजमान है, तो आप इस दौरान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ऐसे पार्ट को जान सकते हैं या जान पाएंगे जिस पर आपकी नज़र मतलब काफ़ी टाइम से बनी हुई थी। आपको चंद्रमा इस दौरान बेस्ट रिजल्ट दे करके जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आपको कोई ऐसी चीज़ सिखा करके जाएंगे, या तो जो आप रिसर्च कर रहे हैं या गूढ़ रहस्य कोई विद्या प्राप्त कर रहे हैं कि कोई आपका वहाँ पे मतलब कि कोई आपको नुकसान कर रहा था और आप जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन है, तो हो सकता है इस दौरान वो सामने निकल कर आ जाए। तो इसका भी बेस्ट रिजल्ट आपको चंद्रमा देकर के इस दौरान जाएंगे। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में सिंह राशि, जिनके स्वामी सूर्य 12 तारीख तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, और 9th हाउस भाग्य भाव पर दृष्टि, वो भी पूर्ण दृष्टि, तो भाग्य आपका इस दौरान पूरा साथ देगा। पिता के लिए बेहतरीन रहेगा, हाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। आपके कोई गुरु हैं, चाहे वो गुरु आध्यात्मिक हो सकते हैं या कोई ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको मतलब कि गाइड कर रहे हो, आपने उन्हें अपना गुरु मान लिया हो, तो उनसे आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। 12 मार्च के बाद ये आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ राहु शनि के साथ युति करेंगे, तो आप इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रहेंगे, कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। लेकिन सूर्य बुध की युति है, तो ये आपको बचाने का भी काम करेगी। देखिए 10th हाउस पर आपके 8 ग्रहों की दृष्टि, ये आपके कैरियर कर्म क्षेत्र का भाव है, तो कार्य क्षेत्र में मतलब कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, कई दृष्टियां इसमें आपके लिए शुभ हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए 10th हाउस पर सूर्य कारक ग्रह हैं, मंगल यहाँ उच्च के माने जाते हैं, और 2 गुरुओं की दृष्टि, तो ये शुभ रिजल्ट देने का काम करेगी। गवर्नमेंट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये भाव रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन कर्म और मेहनत के द्वारा आप यहाँ पर कुछ अचीव कर पाएंगे। मतलब आपको बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला, आप कर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में तुला राशि, लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में
उच्च होकर बैठा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और उत्तम स्थिति है। ज्योतिष में अगर लाभ भाव का स्वामी आपके सुख भाव में बैठ जाए, यानी कि 11th हाउस का स्वामी 4th हाउस में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। यहाँ आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति संभव है और डेफिनेटली रिजल्ट ये आपको प्रदान करेंगे शुक्रदेव। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम बहुत बेस्ट पोजीशन में चल रहे हैं शुक्रदेव। तो कोई इच्छा आपकी यही नहीं है कि वो धन रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकती है। कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, चेंजिंग चाह रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस चेंजिंग को भी दिखाता है। हो सकता है आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप कोई चीज़ ऐसी प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप मेडिटेशन रिलेटेड करना चाह रहे हैं, या आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, तो वो इच्छा पूर्ति आपकी अब संभव होगी। और 100% करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल मार्गी हो चुके हैं 24 फरवरी से। और 7th हाउस में तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, विदेश रिलेटेड गतिविधियों से लाभ होगा, क्योंकि 7th हाउस भी विदेश से देखा जाता है कि ये, क्योंकि पार्टनर का होता है, तो आपके पार्टनर का विदेश और 12th हाउस विदेश का, तो दोनों का ज्वाइंट है। तो यहाँ आपको लाइफ पार्टनर के जरिए कोई फायदा होता दिख रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या आपका बिजनेस विदेश से रिलेटेड है, तो काफी लाभ आपको प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई केस है तो वो सॉल्व होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, तो अब आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की 10th दृष्टि और गुरु की 7th दृष्टि आपके 12th हाउस पर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि शनि अस्त हो रहे हैं और शनि का फिर रिजल्ट 0 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्टिव हो जा रहे हैं गुरु बृहस्पति, तो गुरु की दृष्टि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और गुरु की दृष्टि वैसे भी अमृत के समान होती है। तो अगर आप कोई वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा था, कोई अड़चन प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो दूर होगी। तो आपके विदेश रिलेटेड सारे कार्य यहाँ पर आपके बन रहे हैं और ये हेल्प भी कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। देखिए, अब मैं कहूँ कि आपको पूरे मार्च के महीने में सावधानी क्या रखनी है कि आपके 4th हाउस में 6 ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको रख के चलना होगा। और ऊपर से क्या है, आप पे ढैया भी स्टार्ट हो रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। और हड्डियों से कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो आप एकदम मतलब कि ट्रीटमेंट उसका लीजिएगा, उसको बढ़ा मत लीजिएगा। और कोई पेपर डॉक्यूमेंट संबंधी कोई काम कर रहे हैं, अगर भूमि भवन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसको चेक करके कीजिएगा। और वाणी पर इस दौरान नियंत्रण रख करके चलिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेने हैं। देखिए, बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या करके चलने हैं? देखिए, एक तो मंगल का जरूर आप उपाय करके चलेगा। आप इससे क्या है कि मंगल और शनि दोनों को फायदा होगा। एक तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए या बजरंग बाण का पाठ कीजिए, लेकिन कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये देने का काम करेगा। और गुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में है। हालांकि इनकी दृष्टि अमृत के समान है, लेकिन इनका उपाय करके चलेगा। यदि आप व्रत रख सकते हैं बृहस्पति का तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं केले का वृक्ष खड़ा हो तो 1 लोटे जल में आप हल्दी चने की दाल डाल करके उनको अर्पित करें बृहस्पतिवार के दिन। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जो पार्ट है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको सुनते रहें, तो भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, इस दौरान आप पर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को आप कष्ट ना दें, किसी का पैसा ना मारें, मतलब आपके जरिए किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। अनाथ आश्रम है, विधवा आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, उसमें जाकर के कुछ डोनेट कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शनि आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। और एक शनि डिसिप्लिन में रहने के लिए कहते हैं, बस अपने स्वभाव को, आदत को अच्छा रखिए, किसी के साथ गलत ना करें, तो शनि आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।